एलएसए की क्या शानदार रिपोर्ट आई है। सुमित बताइए क्या कहती है रिपोर्ट, फेयर वैल्यू 3000 से ऊपर की। देखिए उसमें तीन चीजें हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया की रिटेल स्टोरी को डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत इंटैक्ट है। दूसरा जो अमेजन को लेकर डील्स की खबरें बाजार में चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये स्पेकुलेशन अगर होती है तो 3000 प्लस के टारगेट्स भी आ सकते हैं, और अगर वो भी नहीं होता है तो भी 2500 के टारगेट्स को आप आज के दाम पर डिस्काउंट करके भूल नहीं सकते हैं, उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में सबसे पहली चीज तो रिटेल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी ने कहा कि 8% के आसपास की सीएजीआर दिखा सकती है, और 18% की सीएजीआर अगले 10 साल में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अगर रिलायंस की और अमेजन का मर्जर या डील जैसा कुछ होता है तो करीब करीब 46% का एक मार्केट शेयर ये होल्ड करेंगे रिटेल मार्केट्स के अंदर। सीएलएसए को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 10% का पोटेंशियल अपसाइड रिलायंस में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बुल केस में फेयर वैल्यू जो आ रही है वो करीब 3010 रुपए पर शेयर के आसपास आ रही है, यानी कि आज के दाम से भी आप एक बड़ा अपसाइड रिलायंस में आता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसी को ही आज के दाम पर डिस्काउंट भी कर दिया जाए तो स्पॉट बुल केस वैल्यू जो आ रही है वो करीब करीब 2560 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बुल केस में 3000, स्पॉट बुल केस में करीब करीब 2560 के आसपास की वैल्यू है। एसओटीपी के हिसाब से भी जो उनकी पिछली फेयर वैल्यू थी वो करीब करीब 2300 रुपए के आसपास थी। तो एक अभी भी पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट रिटेल सेक्टर को लेकर भी, डील्स को लेकर भी और आउटलुक को लेकर भी उन्हें लगता है कि एक बहुत अच्छा मूव गोइंग फॉरवर्ड यहां से रिलायंस में देखने को मिल सकता है। सही नहीं सकता आप एचयूएल के ऊपर एक बहुत ही शानदार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट निकल कर आई है, और देखिए मुस्कुराते हुए सुमित बताइए एचयूएल पर मोतीलाल ओसवाल एमओएसएल क्या कहता है, बताइए। देखिए फेयर वैल्यू है, जो रीसेंट करेक्शन आया था उसके बाद वो एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। 2670 रुपए के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडियम पर्सपेक्टिव से, और वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। उनको लगता है कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ अर्निंग ग्रोथ में जो उनका एग्जीक्यूशन है वो और पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेंथ है वो प्ले आउट कर सकता है अगले क्वार्टर्स के नंबर्स के अंदर। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि जो जीएसके का कंसोलिडेशन है उसका इंपैक्ट अगले साल से FY22 से पूरी तरह से आने लग जाएगा, और वो कंपनी के नंबर्स को और फर्दर बूस्ट कर सकता है। साथ ही साथ बाकी कंपनी से कंपैरिजन में एक प्रीमियम कमांड जो ये कंपनी करती थी वो थोड़ा सा फिजल आउट हो गया, लेकिन जीएसके के नंबर्स के बाद वो प्रीमियम वापस आ जाएगा और एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इनफैक्ट जो मर्जर है उसके बाद कंपनी के सिंक जो है, सिनर्जीज जो है दोनों कंपनियों के साथ, वो इसको मल्टीपल टाइम्स ऊपर लेके आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 2670 रुपए का टारगेट दिया है, और यहां पर रेटिंग्स जो है वो बाय साइड की है।